हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है जो आपका हुआ था 6 दिसंबर को 2022 में। तो इसके जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम 14 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बोला कि रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस। देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है तो आपको पता होगा कि 2πr होता है, 2πr। अगर रेशियो दिया हुआ तो इसका मतलब एक बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा, ठीक है। तो सिर्फ हम रेडियस स्मॉल और बड़ा आर का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो क्योंकि 2π से 2π कट जाएगा। जो इसका रेशियो ये दिया हो 5:4, तो इसका मतलब रेडियस भी कितनी होगी, 5/4 में डिवाइड होगी। बोला कि पाथ जो है, एक मिनट है, ठीक है। पाथ जो 50 मीटर चौड़ा है। अब आप देखो, ये एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर दूसरा सर्कल हो गया। इसकी रेडियस तो कितनी दी गई 4, इसकी रेडियस कितनी दी गई 5, ठीक है। और ये पाथ जो दिया गया 50 का दिया गया। अब आप इसमें एक ही चीज देखो क्या, कि ये चीज, ये तो 4 है। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर, राइट। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो दिया गया वो 50 मीटर के करीब दिया गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बोला कि इनर रेडियस निकालना, तो इनर रेडियस ये है अपना। तो इसका मतलब 4 के साथ हम 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। चाहे आप बड़ा आर निकाल सकते हो इस तरह से। 15 में बोला है कि ये आपको कुछ गिवन दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, देखो वैल्यू पुटिंग से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग से सोल्व होने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस और दूसरी तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आपका राइट आंसर दे देगा। फॉर्मूला बेस है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोला कि एवरेज नंबर निकालने बच्चों के, तो जो कि ऑप्ट कर रहा है कि अदर देन स्टैटिक्स। अच्छा, टोटल नंबर यहाँ पर दिया गया है, स्टैटिक्स का पोर्शन यहाँ पर दिया गया है, तो परसेंटेज है, ये सारे परसेंटेज में आप ऊपर चेक कर सकते हो, इसकी हेडिंग पढ़ सकते हो। तो बोला कि यहाँ पर स्टैटिक्स के आपको दिया गया है अदर देन, मतलब अलावा, इसके अलावा हम यहाँ पर लिख लेते हैं अदर देन का, ठीक है। अदर देन अगर 20% ये है तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या निकालना है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। ए और डी का तो 20% यह है तो 80% यह होगा अदर देन में। इसका 15% यह है तो 85% यह होगा। तो अब टोटल ये है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 400 का, सॉरी ऊपर 450 है ना, ए में 450 का 80% ऊपर लिख लेते हैं, प्लस में डी का 15%, 15 नहीं सॉरी 85% बटे 2 कर लो, ये आप सॉल्यूशन कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 00 से 00 कट गई, 00 से 1 0, ये 1 0 ये हो गया का। और 2 से कट करोगे 2 से ये 4 हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दो, 90 दोनों कितना हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा, प्लस में ये आपका 170 हो जाएगा, ठीक है। 170 और 180 कितना होता है, 350 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन थी, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। बोला कि 4x माइनस 7y इतना है, xy इतना है, और ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था। यहाँ का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर मतलब
ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8 8 7 का 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 एक्स वाई 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर 8 6 48 8 5 40 और 40 में 4 ऐड कर दो 44। इसको हम इधर ले जाकर प्लस कर देंगे 448 को, ये आपका 9 6 5 569 आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर हमें बताना है जो कि स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो 16 18 और 36। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि ऑप्शन का यूज करें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। तो ऑप्शन से यूज करने के लिए देखो आपका 81 और 169 तो ये स्क्वायर है, लेकिन इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है, हमें वो नंबर चाहिए जो इवन से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप देख लो 144 होगा या 196 होगा तो स्मॉलेस्ट चाहिए। तो 196 मेरे ख्याल से आपका 18 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका 18 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाए और ये आपका तीनों से होगा, बेशक आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर फार्मूले से यूज करना चाहो तो फार्मूला यूज कर लो, एंगल पुट करना चाहो तो एंगल पुट कर सकते हो, आपका कोई भी आंसर राइट होगा। तो ये जो होगा ये किसका फार्मूला होता है, माइनस कोस 3 थीटा का। ठीक है, क्यों कैसे, अगर पॉजिटिव में लोगे तो पॉजिटिव में जो वैल्यू होगा फार्मूला बनता है कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये पॉजिटिव में वैल्यू देगा कोस 3 थीटा का। ठीक है, अब माइनस अब यहाँ पर साइन इंटरचेंज किए तो आगे भी साइन इंटरचेंज हो जाएगा। आप वैल्यू इसमें पुट करके देखोगे तो साइन थीटा 1/2 साइन पे कहाँ होता है 30 पर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 पुट हो गई। पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ माइनस कोस 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, कोस 90 की वैल्यू 0, साइन से कोई मतलब नहीं तो इसका मतलब 0 राइट आंसर आपका दे देगा। ठीक है, बोला कि मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है इन दोनों का। कुछ नहीं करो, कर देते हैं डायरेक्ट मीन का कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आपको ऊपर दिखा रहा है तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, इसकी जगह मैं लिखूंगा a प्लस b, इधर हो गया और इधर हम बाकी का पोर्शन लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं लिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब को हटाया है और आंसर निकाल दिया। ठीक है, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ a प्लस b a माइनस b, बस इतना सा आपको सोल्व करना है। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस से ये आपका माइनस वाली कंप्लीट। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा वो अपना क्या आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीपल रहेगी तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दो तो आपका कितना आ जाएगा a प्लस b राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला कि नंबर डिविजिबल बाय 9 बिटवीन अच्छा 43 और 481 के बीच में 9 से डिविजिबल वाले बताने हैं। अब आप चेक करो कि वो क्या सम बताने, ठीक है सॉरी नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एपी का फार्मूला लगाते हैं। ये आपका 43 है, सॉरी 43 के बाद जो 45 होगा वो 9 से डिविजिबल होगा, राइट। और इधर भी 9 से डिविजिबल कर लेते हैं तो कितना आएगा भाई, मेरे ख्याल से जो लास्ट नंबर आएगा 477 आएगा, जो 9 से डिविजिबल होगा। ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म हम जब निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, ठीक है, n हमें निकालना है। डी एल कितना है 477, ए 45 प्लस आपका डी कितना 9 n हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो 477 में हम माइनस करेंगे 45 माइनस 9 36, तो इस तरह हम 36 माइनस कर देंगे और ये आपका 9n दे देगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 4 और 4 9 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 9 जा, तो n की वैल्यू जो होगी 49 हो जाएगी। फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट नंबर भी हो सकता है, अगर आपने क्लास में पढ़ा तो n भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये बी कंप्लीट काम करते हैं 10 और 16 दिन में अलग अलग। ठीक है, ओके, ए बी 10 दिन में ये करता है, 16 दिन में ये करता है, तो हम काम मान लेते हैं 80 टोटल एलसीएम, और एफिशिएंसी देखते हैं। तो अगर 80 काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 8 करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा 8 करेगा। अगर 16 दिन में 80 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, चलो आगे चेक कर लेते हैं। तो बोला कि ए ने काम स्टार्ट किया और अल्टरनेट एक के बाद एक दिन लगाए। अल्टरनेट मतलब ए ने पहले दिन लिया, बी ने दूसरे दिन लिया। ठीक है, फर्स्ट डे ए लेगा जो कि 8 काम करेगा, सेकंड डे बी लेगा जो कि 5 काम करेगा। मतलब 2 दिन में आपको यहाँ पे कितना काम हो रहा है 13 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में 13 काम हो जाएगा। अब काम को हमें 80 के लगभग पहुंचाना, तो 13 गुना 6 करोगे तो 78 आ जाएगा। 78 इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दिन आ जाएगा। तो 12 दिन में 78 काम हो गया, बचा कितना 2। अब 12 दिन में 78 काम हो गया, बचा कितना 2 कौन करेगा। देखो यहाँ तक हमने 12 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम 12 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 12 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएगी बारी ए की। ठीक है, 2 काम बचा है, कौन करेगा ए करेगा, तो 2/8 हो जाएगा, तो 1/4, तो 12 सही 1/4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अपना। बोला कि वैल्यू ऑफ बतानी है। चलो ठीक है, अब आप देखोगे कि ये सारे क्या है। 32 के बाद हम क्या लिख सकते हैं k 64 + 1/k की पावर 60। अगर ये कंडीशन हम कब लिखते, जब यहाँ पर इस ब्रैकेट में प्लस होता। ठीक है, अब प्लस नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसका करने का। चलो चेक कर लेते हैं, तो इसको रफ कर लेता हूं मैं आपका। ठीक है, अब वो रीजन क्या है कि मैं इसको मल्टीपल कर दूं, क्योंकि ये माइनस दिया हो तो इसको हम कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बनाएंगे। तो k माइनस प्लस 1/k से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें तो ये बराबर करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सिंपल सा यूज करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ऑप्शन में जो होगा वो नीचे जो होगा प्लस में होगा, यहाँ पर आपका प्लस में दे रखा है। ऑप्शन छाट लेते हैं, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, फोर्थ, तो सेकंड तो आपका वैसे ही कट जाएगा। और आगे 64 आना चाहिए, तो 64 मैंने आपको बताया था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी छटनी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के मैंने स्टार्टिंग में बोलते थे k की पावर 64 आएगी, राइट। अब आप चेक करो, अगर मैं इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की इन दोनों की मल्टीपल कराता हूं, तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा a² - b। तो यहाँ पर जो बन के आएगा k² - 1/k² बन के आएगा। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीपल करते हैं तो k की पावर 4 - 1/k की पावर 4 बन के आएगी। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीपल करते हैं तो k की पावर 8 प्लस माइनस k की पावर 8 बन के आएगी। मतलब a² - b² की फॉर्मेशन आएगी। अब इसकी और इसकी करते हैं तो k 16 में आ जाएगा। अब इसकी और इसकी करते हैं तो k 32 में आ जाएगा, माइनस आएगा, सॉरी। अब इसकी और इसकी मल्टीपल करते हैं तो k 64 - 1/k 64 आ जाएगा। ऊपर ही आएगा, नीचे ही आएगा, तो आप मैच कर सकते हो कोई भी आंसर। और बाकी की मैंने आपको ऑप्शन मैच करना बता दिया है कि आप ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि आउट ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स 2016 व्हाट % स्टार्ट इन ट्रेवल सेक्टर। ओके, बस 2016 का चेक करना है यहाँ पर।
ये सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पर स्टार्टअप है खाली, ठीक है। तो हमें स्टार्टअप ही चेक करना, ज्यादा इसको तो हमें चेक ही नहीं करना, ठीक है। येलो कलर में ट्रेवल आपका दिखाया गया है तो 324 बताना है कितना परसेंटेज है टोटल का। तो ये आपका 560 है, ये आपका 720 है, ये आपका 256 है, ये आपका 650 है और 324 हो गया, ठीक है। अगर आप इनको प्लस करोगे तो 6 और 4 10, ठीक है। 6 और 4 10, 6 और 2 8 और 5 8 और 5 कितना हो गया भाई, 5 5 10 18, 18 और 2 20 और 1 21, ठीक है। 2 8 5 5 10 10 और 6 16, 18 और 7 25, ठीक है 25। ये आपका 324 गुना 100। अब सीधा सा सिंपल दे रहा हूं मैं जवाब, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है, ये अगर मैं इसको 2500 बना दूं कंप्लीट, देखो आपके पास ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नजदीक हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर 25 से मल्टीपल करता हूँ, 2500 बना देता हूँ नीचे वाले को, राइट। तो 25 से डायरेक्ट कट करूंगा 4, राइट। नीचे वाले 100 से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, इसको सोल्व नहीं करना। अब इसको सोल्व करो तो 4 3 12, यूनिट डिजिट को सोल्व करोगे 12, ठीक है। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, राइट। इसको करो सेकंड के साथ, 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8। तो मतलब ये 1 तो क्लियर हो गया, अब बचा ये ऑप्शन, राइट आंसर आपका आ गया। सिंपल सा है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, आप अपने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना है, सरफेस एरिया निकालना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल सा ये निकालना आपको, जो कि इतना दे रखा है 179 ओके। इसको मैं सोल्व करूंगा तो अगर यहाँ पे 3 होता तो कितना होता भाई, 180 हो जाता, ठीक है। तो 540 से 1 कम है तो 539 हो गया, 539/3, 3 से 3 कट करो। पाई की जगह मैं 22/7 लिख रहा हूँ, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, ठीक है। 11 से कट करो 2, 11 से कट करो 11 चौक और 11 निम, ओके। तो आर क्यूब जो हो जाएगा वो 49, ये 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 4 × 2 कितना आ जाएगा, ये ऊपर 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का क्यूब तो 7 आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 7 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो ये तो आर की वैल्यू 7/2 वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। 4 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 गया, 4 से 4 गया, तो 22 7 कितना हो जाएगा, 154 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और एक अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर लॉजिक से सोल्व करना चाहते हो तो लॉजिक से सिंपल सा लॉजिक यूज करो, 22 सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, 22, ठीक है। 22 किसका मल्टीपल है, 11 का, ठीक है, 11 का मल्टीपल है। तो इस ऑप्शन में हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम 11 का सम नहीं डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। 1 और 4 5, 5 में से 4 गया 1, तो ये भी नहीं होगा। 1 और 1 2, 2 - 5 करोगे 3, मतलब इनका डिफरेंस जो होगा 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप चेक करो 1 और 4 5, 5 में से 5 गया 0, 0 आंसर देगा। मैंने आपको क्या बताया, 0 देगा या 11 का डिविजिबल रूल देगा, ठीक है, 11 के मल्टीपल देगा, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, सिंपल सी चीज है। तो आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस एग्जाम के। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।